हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। मैं सोमा आप सभी का SRP एडवड्डा पे पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की तरफ से आई हुई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2022 को रिलीज़ कर दी गई थी। यहाँ पर परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की तरफ से, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम देखें तो वो 6 है। 6 पोस्ट की जो है वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें से अगर LIS पोस्ट की बात करें तो 2 ऐसी पोस्ट है जो कि LIS रिलेटेड है। आउट ऑफ 6 2 पोस्ट जो है वो लाइब्रेरी रिलेटेड पोस्ट है। तो लाइब्रेरी कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। विदाउट एक्सपीरियंस जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। अगर आपके पास सिंपल डिग्री है LIS रिलेटेड या सर्टिफिकेट भी है आपके पास LIS रिलेटेड, तो भी आप पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन सी पोस्ट है लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो पहली पोस्ट जो है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की नंबर 4 लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पर 4 रखी गई है। एज लिमिट 30 ईयर की रखी गई है। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 1 है UR के लिए। दूसरी पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। पे लेवल 1 है। 30 ईयर की एज लिमिट रखी गई है। नंबर ऑफ सीट 1 है, जो कि OBC के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आप यहाँ पे जो है OBC के लिए ये सीट है, तो आपके पास डेफिनेटली OBC की सर्टिफिकेट अगर है तभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और तभी आपको जो है OBC की बेनिफिट यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो OBC की जो सर्टिफिकेट होगी वो आपकी सेंट्रल फॉर्मेट वाली OBC की सर्टिफिकेट यहाँ पे आपकी लगेगी। अगर आप SC ST की भी अदर पोस्ट में वैकेंसीज है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको SC ST EWS की भी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाली आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको जो है रिजर्वेशन की बेनिफिट आपको दी जाएगी। ठीक है, अदर पोस्ट भी है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन सी अदर पोस्ट है। तो अदर पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट की और जूनियर असिस्टेंट की। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करनी होगी और अलग अलग फ़ी पेमेंट भी करनी होगी। फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करें? तो फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जो है आपको ऑनलाइन वे में फॉर्म को अप्लाई करनी है। कहीं भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्टल मेथड के थ्रू किसी भी पोस्टल एड्रेस पे नहीं भेजनी है, आपको ऑनलाइन वे में फॉर्म को अप्लाई करनी है। तो ऑनलाइन के जो लिंक है वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप जाकर के यहाँ से कॉलेज की वेबसाइट से जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लिंक पे जाकर क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दी गई है, आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन वे में ही करनी होगी। जहाँ पे आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको पेमेंट गेट पे प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ से जाकर के आप फ़ी पेमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो है 18 फरवरी 2022। 18 फरवरी 2022 जो है लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो है लास्ट डेट 18 फरवरी 2022 रखी गई है। इसके बाद जो है आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें। और फ़ी पेमेंट की अगर हम देखें तो UR कैंडिडेट है अगर आप, तो आपको 500 रुपीज़ पे करनी होगी। OBC कैंडिडेट है तो 400 रुपीज़ पे करनी होगी। SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 300 रुपीज़ रखी गई है। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, जितने भी PWD कैंडिडेट है, उन्हें कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। उनके लिए जो है एग्जेम्प्टेड है वो उन्हें कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। बट आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करनी होगी डेफिनेटली। तो ये रही कुछ डिटेल्स नंबर ऑफ़ सीट्स की और फ़ी पेमेंट की। तो दूसरी PDF में जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स दी गई है। तो देख लेते हैं कि पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो ये हम आगे दूसरी PDF में, यहाँ पर जो है हर पोस्ट के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की डिटेल्स को यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड करके भी पोस्ट की डिटेल्स को, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है आपसे 12 पास मांगी गई है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट पास्ड हैं किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपसे CLIS मांगी गई है, लाइब्रेरी साइंस की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे थर्ड में मांगी गई है कि कंप्यूटर कोर्स जो है आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में। अगर नहीं है तो भी अगर आपने बेसिक कोर्स जो 6 मंथ की होती है कंप्यूटर साइंस की, अगर वो आपके पास है
तो वो इक्वली एलिजिबल रहेंगी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपसे 12th पास प्लस CLIS प्लस कंप्यूटर की सर्टिफिकेट, ये 3 क्राइटेरिया रखी गई है पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे CLIS मांगी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी BLIS कैंडिडेट है, अगर आपने MLIS कर रखा है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो CLIS से जो बड़ा डिग्री होता है वो BLIS होता है, BLIS से बड़ा होता है वो MLIS होता है। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन CLIS मांगी गई है। तो CLIS से अगर आप आपने कर रखा है तो आप तो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बट अगर जितने कैंडिडेट्स जो है, अगर आपने BLIS कर रखा है, MLIS कर रखा है, तो भी अगर आप चाहते हैं पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो डेफिनेटली आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर की रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगी गई है। और दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। यहाँ से 10th पास मांगी गई है। तो अगर आप 10th पास हैं किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में। तो 10th पास प्लस CLIS आपसे यहाँ पे मांगी गई है। BLIS MLIS कैंडिडेट भी अगर चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में यहाँ आपसे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मांग ली गई है सेकेंडरी लेवल में, या फिर अगर आपने 6 मंथ की कोर्स बेसिक कोर्स की सर्टिफिकेट है तो भी जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ऑल इन ऑल यहाँ पे सिर्फ आपसे 10th की सर्टिफिकेट मांगी गई है और CLIS मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। तो जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सपीरियंस गेन करने की, तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। एज लिमिट अगेन यहाँ पे 30 ईयर की रखी गई है। अच्छा, एज लिमिट में यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन दे दी जाएगी एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। फ़िलहाल एज लिमिट 30 ईयर की रखी गई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो चाहते हैं पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के तरफ से जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी वैकेंसीज आउट की गई है। तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए। अदर पोस्ट भी है, आप चाहे तो अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या आपसे मांगी गई है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 18 फरवरी 2022 है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज़ के साथ। राधे राधे।